यीशु मसीह में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे। आज मैं फिर आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया हूं और मैं जानता हूं ये आपको उत्साहित करेगा, आपका मदद करेगा एक सही जीवन जीने के लिए। तो मेरे पास आपके लिए वचन है भजन संहिता से 16 अध्याय उसका 8 वचन में दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर को अपने सामने रखा, निरंतर, हमेशा, हर कामों में, हर समय, हर स्थिति में, हर विपत्ति में, हर महामारी में मैंने परमेश्वर को अपने सामने निरंतर रखा है। वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। मेरा सवाल है, आप किसको अपने सामने रखे हैं? अपनी चिंता को, अपने व्यवसाय को या अपने परेशानी को? क्या आपका ध्यान कहाँ लगा है? दाऊद ने कहा कि मेरा ध्यान परमेश्वर पे लगा है, उसको मैं निरंतर अपने सामने रखा हूँ। हालेलुया। सलाह आपके लिए, हमेशा अपने सामने परमेश्वर को रखिए। दाऊद की तरह वो कभी भी आपको हिलने नहीं देगा, कभी भी डगमगाने नहीं देगा। अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपने परेशानियों में, अपने दुखों में यहोवा को सामने रखिए, परमेश्वर को स्मरण करिए। परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर को स्मरण करके अगर कोई काम करेंगे वो काम सफल होगा। तो जो भी आप काम करने जाते हैं यहोवा को सामने रखिए, परमेश्वर को सामने रखिए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यहोवा को अपने सम्मुख जब रखेंगे, वे सारी चीज़ें जो आपसे नहीं होने वाली भी है वो भी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये जीवन आप जो जी रहे हो, अगर वह जीवन यहोवा को देंगे, परमेश्वर को देंगे, या कोई भी काम उसके सम्मुख करेंगे या हर समय उसकी उपस्थिति में चलेंगे, आप हमेशा सफल होंगे। आप हमेशा सफल होंगे। दाऊद की तरह आप भी घोषणाएं कीजिए। आप भी कहिए कि मैं हर समय परमेश्वर को अपने सामने रखूंगा, और उसको स्मरण करके जो भी काम कीजिए आपका काम सफल होगा। आप हर जगह समृद्ध होंगे, आप आशीष पाएंगे। अपनी चिंताओं में, इन दिनों में जब परेशान हैं, इन दिनों में जब समस्याओं में हैं, अपने सामने परमेश्वर को रखिए। आपको कभी भी डगमगाने नहीं देगा, आपको कभी भी हिलने नहीं देगा, आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। वह हमारा पिता है, वह हमारा परमेश्वर है। वह हमसे कहीं आपसे ज़्यादा हमारे जीवन का देखभाल करता है, हमारे बारे में सोचता है। इसलिए परमेश्वर को अपने सामने रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जहाँ कहीं भी अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ या बीमारी पर रखिए या अपने सीने पर रखिए। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिनों में जैसे ये आपको अपने सामने रखते हैं पिता, इनके जीवन से बड़े बड़े विपत्ति, परेशानी यीशु के नाम में चले जाए पिता। इनका जीवन आशीषों से भर जाए पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर, अगर हम आपको अपने सामने रखेंगे, आपको स्मरण करके जो काम करेंगे, वे काम को आप सफल बनाएंगे परमेश्वर। जितने भाई बहन हमें देख रहे हैं, जितने भाई बहन प्रार्थना में शामिल हुए, ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन में
समाधान होगा, हर एक के जीवन से परेशानी खत्म हो दे। यदि ये आपको अपने सामने रखते हैं परमेश्वर, ये कभी भी वचन के हिसाब से हिलने नहीं पाएंगे, गिरने नहीं पाएंगे, डगमगाने नहीं पाएंगे। इनका कदम हर विपत्ति में स्थिर होगा, हर परेशानी में स्थिर होगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर, जब हम सब खड़े हो जाएंगे आपकी उपस्थिति में, शैतान भाग जाएगा, बीमारी भाग जाएगी, समस्याएं भाग जाएगा। इन दिनों में जिस किसी भी परेशानी से बीमार हैं, जिस किसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, प्रभु इनको समस्याओं से मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए प्रभु। इनके घर में आशीष दीजिए प्रभु, इनके शरीर में आशीष दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनका जीवन तेरे महिमा से भर जाए प्रभु। ये आपको अपने सामने रखें प्रभु, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आपको दें प्रभु, ताकि इनका जीवन स्थिर रहे, ताकि इनका जीवन स्थिर रहे। धन्यवाद प्रभु, इनको हर बीमारी से मुक्त करने के लिए, इनको हर परेशानी से मुक्त करने के लिए, इनके शरीर को, इनको व्यवसाय को मुक्त करने के लिए चुनौतियों से। धन्यवाद इनके परिवार में एकता लाने के लिए, इनके परिवार में शांति लाने के लिए, इनके परिवार से शैतान की हर योग्यताओं खत्म करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। सारी बातों महिमा हम आपको देते हैं कि आपने चंगा किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ हमारी प्रार्थना आपको चंगा किया होगा। अगर आप चंगे हो गए हैं, अगर आपके पास कोई गवाही है, तो हमारे स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर संपर्क कीजिए, अपनी गवाही बताइए। ध्यान दीजिए, चंगाई को बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कैसे बनाए रखना, वह हम उसे इसी तरीके से बनाए रख सकते हैं हमेशा के लिए, जब हम उसको बताते हैं। बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आप कैसे चंगे हुए। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको बताया है, आप उसके ऊपर मनन करेंगे, परमेश्वर को हर कामों में अपने सामने रखेंगे। परमेश्वर आपको कभी हिलने नहीं देगा। थैंक यू।